अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर के दौरान ये भी थ्योरी गर्दिश कर रही हैं कि चीन का ये प्लान है कि बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स लगाकर और मेड इन बांग्लादेश के बैनर के तहत आने वाले दिनों में उसकी कंपनियां वहां से ट्रेड करें अमेरिका के साथ, ताकि पाबंदियों से बच सकें। और ख़ास तौर पर वो कंपनियां जिनके ऊपर अमेरिका ने ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है कि वो बांग्लादेश में आएँ, वहां पर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स इस्टेब्लिश करें और फिर वहां से अमेरिका को मेड इन बांग्लादेश के तहत चीज़ें बेचें। ये वो एडवांटेज है जिसको इंडिया हासिल करना चाह रहा है अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और उसमें अभी तक इंडिया को नाकामी हुई है। इस पे बात करने से पहले अभी इंडिया की जानिब से जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इंडिया में होती है, इसको कम करने के लिए एक नया शोषा छोड़ा गया है। पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं और चीन के बाद इंडिया बांग्लादेश का इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इनफैक्ट कुछ साल कबल इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, जिसे बाद में फिर चीन ने आकर ओवरटेक किया। और ख़ास तौर पर 2016 के बाद जब बांग्लादेश चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम में शामिल हुआ, तब से लेकर उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और इसका IMF ने भी इकरार किया था अपनी हालिया रिपोर्ट में कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया की निस्बत बेहतर रही है हालिया दिनों में, कोविड के बावजूद। लेकिन लगता है कि इंडिया से बांग्लादेश की ये तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और अब इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट गिराने के लिए एक नई कानून साजी कर दी हुई है। हालांकि अगर दोनों मुल्कों के ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश को बहुत सी चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करता है और उसके मुकाबले में बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो काफ़ी कम है। और दोनों मुल्कों का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया की फेवर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर हो रही है बांग्लादेश की, इसको भी डाउन करने के लिए अब इंडिया ने नया लॉ बनाया हुआ है, जिससे सबसे ज़्यादा हर्ट बांग्लादेश होने जा रहा है। इंडिया के बाकी नेबर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने पड़ रहा है। उनकी जो एक्सपोर्ट है इंडिया में, उस पे बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट इंडिया में है उस पे इंडिया मजीद टोल लेने जा रहा है। यानी वो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बिकती थी उन पे अब इंडिया टोल लगाने जा रहा है। हालांकि इंडिया जानता भी है कि बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ ट्रेड उनकी फेवर में बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर 2018 में इंडिया ने बांग्लादेश को 8,620 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी और उसके बदले में बांग्लादेश ने सिर्फ 870 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट की थी। फिर 2019 में इंडिया ने 7,650 मिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 1,250 मिलियन डॉलर्स का सामान इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। जबकि इस साल 2020 में इंडिया ने बांग्लादेश को 5,770 मिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया और बांग्लादेश ने इंडिया को 1,000 मिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। इंडिया का ये नया रूल वो भी ऐसे वक्त में जब इंडिया की जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश में वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, जबकि बांग्लादेश की जो इंडिया में एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। ऐसे वक्त में ये नया रूल इंडिया ने लाया हुआ है, जो कि बांग्लादेश इंडिया की जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनके खिलाफ तो है ही है, लेकिन ट्रीटी ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के भी खिलाफ है। और बांग्लादेश और इंडिया दोनों इस ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं। बांग्लादेश ने इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी अभी तक तो नहीं की और फेयर ट्रेड पॉलिसीज अपनी बरकरार रखी हुई हैं, लेकिन अब इंडिया ने जब ये काम कर दिया है सारी ट्रीटीज को इग्नोर करके, हालांकि अगर बांग्लादेश भी इंडिया की तरह इस तरह का कोई रूल पास कर दे तो इंडिया को बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश को ज़्यादा है बनिस्बत उसके जो बांग्लादेश इंडिया को कर रहा होता है। यहाँ इंडिया को यह भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो अनफेयर ट्रीटमेंट है, इन्हीं की वजह से बांग्लादेश के अंदर इंडिया का शेयर मुसलसल गिर रहा है। वो यूं कि जहां 2018 में 8,620 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी इंडिया ने, वो फिर 2019 में 8,620 मिलियन डॉलर से कम होकर 7,650 मिलियन डॉलर हो गई, और इस साल यानी 2020 में 7,650 मिलियन से कम होकर सिर्फ 5,770 मिलियन डॉलर रह गई। यानी 2018 में इंडिया की एक्सपोर्ट थी बांग्लादेश को 8,620 मिलियन डॉलर और 2020 आते आते ये कम होकर 5,770 मिलियन डॉलर तक रह गई है। और अगर इंडिया ये समझता है कि इंडिया ये ट्रीटीज तोड़ सकता है ट्रेड की, लेकिन बांग्लादेश नहीं तोड़ सकता, तो
ये याद रहे कि इलीगली भी जो रिमिटेंसेज इंडिया जाती हैं हर साल बांग्लादेश से, वो $5 बिलियन से ज्यादा होती हैं। अगर बांग्लादेश वही बंद कर दे तो इंडिया को आप सोचें कितना नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ये भी नोट कर लें कि बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल हो रही होती हैं, ये क्लियरली बांग्लादेश की खुद की प्रोडक्ट्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बांग्लादेश चीन से माल खरीद के इंडिया को बेच रहा होता है। अगर ऐसा होता तो इंडिया और बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया की बजाय बांग्लादेश की फेवर में होता। और अगर बांग्लादेश के बिजनेसमैन चीन की प्रोडक्ट्स खरीद कर उन पर अपना मार्जिन रखकर सेल करेंगे तो वही चीज चीन से भी तो डायरेक्ट इंडिया आ रही होती है। लिहाजा उस सस्ती चीज को छोड़कर बांग्लादेश की ये जो डबल मार्जिन वाली चीज है, इसको कौन खरीदेगा इंडियन मार्केट में। इसलिए ये जो कुछ इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये नया जो कस्टम रूल है ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे लगेगा जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं होगा, तो ये बचकाना बातें हैं। जबकि कुछ इंडियन एनालिस्ट का कहना है कि इस रूल का मकसद ये है कि चीन की प्रोडक्ट्स बांग्लादेश के रास्ते ना आ पाए इंडिया के अंदर, और इसका बांग्लादेश से कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर ये बात याद रखें कि ट्रीटी ऑफ साउथ एशियन फेयर ट्रेड एरिया के तहत बांग्लादेश लायबल नहीं है कि इंडिया को इन चीज़ों का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाए जो वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को तंग करने के लिए ये नया कानून लेकर आया गया है। यहाँ पर इंडिया का ये डर भी साफ नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है, जब इसमें शिद्दत आएगी तो इस बात के चांसेस वादे हैं कि चीन के मैन्युफैक्चरर्स, खास तौर पर वो मैन्युफैक्चरर्स जिनको अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, ये बांग्लादेश में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाकर अपनी गुड्स मेड इन बांग्लादेश के बैनर के तहत अमेरिका और दीगर मुल्कों को सेल कर सकते हैं। और ये एडवांटेज इंडिया लेना चाह रहा है अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, जैसा कि हमने शुरू में बताया। और हालांकि इंडिया का ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और कोई ज्यादा कंपनियां दुनिया में इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इंटरेस्ट अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अगर बीजेपी सरकार को बांग्लादेश के साथ बिजनेस और ट्रेड के शोबे में कम्पीट करना है तो फेयर पॉलिसीज पे चलते हुए कम्पीट करना पड़ेगा। और इंडिया को चीन से सबक भी सीखना चाहिए कि चीन का भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पूरी तरह उनके फेवर में है। यानी बांग्लादेश चीन को कम एक्सपोर्ट करता है और चीन की एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो रही होती है। लेकिन चीन और बांग्लादेश के बीच कभी भी इस तरह के मामलात नहीं हुए, बल्कि बांग्लादेश को इनकरेज करने के लिए हालिया दिनों में चीन ने बांग्लादेश की 5000 से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स थी उन पे ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी थी, सिर्फ उनको इनकरेज करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट करें। और इंडिया को भी चाहिए कि बांग्लादेश को वही फैसिलिटीज दे जो कि चीन उसको दे रहा होता है। ऐसा करने से इंडिया के भी ट्रेड रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह के नेगेटिव रूल पास करके बांग्लादेश की इंडिया में बढ़ती हुई एक्सपोर्ट को डाउन करने की कोशिश करे।